चाचा चौधरी, रॉकेट और पर्स। एक दिन सड़क पर। आज मुझे स्कूल से वेतन मिला है। मैं इन पैसों से अपने बच्चों के लिए नए कपड़े खरीदूंगी और मकान का किराया दूंगी। तभी पीछे आता बदमाश उस औरत का पर्स छीनकर भाग खड़ा होता है। पकड़ो, वह मेरा पर्स छीन कर भाग रहा है। चाचा चौधरी, एक बदमाश मेरा सारा वेतन लेकर भाग गया। रॉकेट, जाओ वह पर्स वापस लाओ। धीरज रखो, तुम्हारे सारे पैसे वापस आ जाएंगे। कांस्टेबल बारो, उस सूचक्के के हाथ में पर्स, जरूर वह चोरी का होगा। ए मिस्टर, रुको। कांस्टेबल बारो की आवाज सुनते ही चोर भाग खड़ा होता है। बाप रे, हवलदार बारो, भागो। वह रुका नहीं, इसका मतलब है कि वह जुर्म करके भाग रहा है। मैं 99 चोर गिरफ्तार कर चुका हूँ। अगर इसे भी पकड़ लूं तो सेंचुरी पूरी हो जाएगी और मैं तरक्की पाकर इंस्पेक्टर बन जाऊंगा। यह सोचकर कांस्टेबल बारो उसके पीछे दौड़ पड़ा। अब तुम बचकर नहीं निकल सकते। चोर एक गली में मुड़ जाता है और कांस्टेबल बारो ठिठक कर वहीं खड़ा हो जाता है। हैं? वह कहाँ गायब हो गया? इधर चोर, मैं उसको चकमा देने में कामयाब हुआ। अब पर्स खोलकर माल निकालना चाहिए। तभी रॉकेट उसके हाथ से पर्स छीन लेता है और एक तरफ दौड़ लगा देता है। मैं उस कुत्ते के टुकड़े कर कर पर्स वापस ले लूंगा। पीछे आता बदमाश फिसल कर गिर जाता है। उस जानवर ने मुझे परेशान किया, मैं उसे सबक दूंगा। वह उस इमारत में घुस रहा है, अब मैं उसे घेर लूंगा। वह बदमाश रॉकेट के पीछे पीछे इमारत में घुस जाता है और लगभग तुरंत ही दौड़कर बाहर आता है। बचाओ! इमारत के अंदर से साबू बाहर निकलता है। चाचा चौधरी, लीजिए, अपना पर्स संभालिए। मैं 50 रुपए का नोट कुत्ते को मांस खिलाने के लिए देना चाहती हूँ। धन्यवाद। रॉकेट विश्व में एकमात्र ऐसा कुत्ता है जो शाकाहारी है। चाचा चौधरी और रिस्ट वॉच। एक दिन एक जगह पर। ठीबा, तुम्हारे पास कितने पैसे हैं? 2 रुपए, लेकिन किसी काम के नहीं, क्योंकि सिक्के खोटे हैं। इनको चलाना चाहिए। हाँ चमगादड़ बान, मैं किसी बेवकूफ को ढूंढता हूँ। तभी, भाई साहब रुकिए, इतनी जल्दी भी क्या है? भाई मुझे दफ्तर जाना है। मेरी पत्नी ने बस का किराया 2 रुपए दिए थे, पता नहीं रास्ते में कहाँ गिर गया। वह मेरा मित्र 1 को डबल करने का मंत्र जानता है। अगर वह मेरे 1 रुपए को 2 कर दे तो मैं बस से दफ्तर जा सकूंगा। दोस्त, इस बेचारे पर रहम करो और इसके 1 रुपए को डबल कर दो। तुम खुशकिस्मत हो, वरना मैं हर किसी का काम नहीं करता। तुम्हारा सिक्का लिफाफे में डालकर मैंने मंत्र फूंक दिया है। यह लिफाफा बस स्टॉप पर ले जाकर खोलना और 2 रुपए का टिकट खरीद लेना। हाँ, रुपए खनक रहे हैं। लिफाफा लेकर वह आदमी वहां से चल देता है और चमगादड़ बान, 2 खोटे सिक्कों से 1 खरा सिक्का ज्यादा उपयोगी है। हा 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 हा। उधर वह राहगीर, लो 2 रुपए, दफ्तर का टिकट काटो। कंडक्टर उसके रुपए वापस उसी की ओर फेंक देता है। दफ्तर पैदल जाओ, खोटे सिक्के बस में नहीं चलते। इधर चमगादड़ बान, कोई ज्यादा फायदे का धंधा किया जाए। तुम ठीक कहते हो। यह मेरे दादा की टूटी फूटी घड़ी पड़ी है। जब से दादा जान मरे हैं यह चली नहीं। इससे मैं कोई नई कीमती घड़ी बदल लूंगा। रास्ते में चाचा चौधरी, उसके हाथ पर नई घड़ी चमक रही है। भाई साहब जरा रुकना,
चमगादड़ बांध, उससे नहीं। वह चाचा चौधरी है, दुनिया का एक ही व्यक्ति जिसका दिमाग कंप्यूटर से तेज चलता है। वह हमें क्या नुकसान पहुंचाएगा? हमारी घड़ी जो कभी चली नहीं, ठीकरे के बराबर है। मैं यह ठीकरा उसकी घड़ी से बदल लूंगा। अबे बच गए। आपके हाथ पर जो घड़ी बंदी है वह नहीं लगती है। हाँ, अभी दुकान से खरीद कर आ रहा हूँ। पूरे 600 रुपए खर्च हुए। जरा अपनी घड़ी दिखाइए, मैं भी एक खरीदना चाहता हूँ। लो देखो। इतना कहकर चाचा चौधरी उसको घड़ी थमा देते हैं। यह क्वार्ट्स है, इसे पाकर कोई भी धन्य हो जाएगा। लीजिए अपनी घड़ी। आए। चाचा चौधरी को घड़ी थमाकर वह जाने लगता है। रुकिए, यह मेरी नहीं है। मेरी घड़ी का डायल चौरस था, जबकि इसका गोल है। यह वही है जो तुमने मुझे दी थी। वे दोनों ठग हैं, मुझे भी खोटे सिक्के दे गए थे। उन्हें जाने मत दो। रुको, लगता है हमारी घड़ियां बदल गई है। इनको पुलिस के हवाले करो। तलाशी लेने पर तुम्हें अपनी कीमती घड़ी वापस मिल जाएगी। मामला यहीं निपट जाए तो अच्छा है। मैं आखिरी बार पूछता हूँ, तुम अपनी घड़ी लेकर मेरी वापस करना चाहते हो या नहीं? नहीं, मैं भी आखिरी बार कहता हूँ, यही तुम्हारी घड़ी है। यह सुनकर चाचा चौधरी वापस चल देते हैं। ठीक है, मैं इसे लेता हूँ, तुम अब जा सकते हो। क्या तुम पागल तो नहीं हो गए? अपनी नई क्वार्ट्ज घड़ी के बदले में पुरानी बंद घड़ी तुमने ले ली। ये घड़ी चाहे टूटी फूटी हो, लेकिन इसकी चेन शुद्ध सोने की है। चाचा चौधरी। चाचा चौधरी और शहरी का होटल। एक दिन एक जगह पर, यह जगह हमें बहुत पसंद आई, हम यहाँ 5 स्टार होटल बनाएंगे। हमें जगह खाली कराना आता है। जाओ, मकान मालिक को बुला कर लाओ। मैं जाता हूँ राय बहादुर शहरी साहब। और फिर मकान मालिक आ गया। इसका नाम है चाचा चौधरी। चौधरी, तुम्हारी लॉटरी खुल गई। मैं राय बहादुर शहरी हूँ और मेरे दिल्ली, बम्बई, कलकत्ता, बेंगलुरु, सिंगापुर, हांगकांग, स्विट्जरलैंड, न्यूयॉर्क, पेरिस, लंदन वगैरह में बेशुमार होटल्स हैं। जहाँ पर तुम्हारा पुराना टूटा फूटा मकान खड़ा है, वहाँ मैं 5 स्टार होटल बनाना चाहता हूँ, मगर मकान बिकाऊ नहीं है। हाँ, जब कोई लालची आदमी ज्यादा दाम चाहता है तो वह ऐसे बहाने बनाता है। 10 लाख, 15 लाख, कितने दाम चाहिए तुम्हें? मेरा वही जवाब है श्रीमान शहरी। फेस कट, इस चौधरी को समझाओ। फेस कट गाड़ी से उतरकर चाचा चौधरी की ओर बढ़ता है। चूहे, तुम्हें नहीं पता कि राय बहादुर साहब से कैसे बोलना चाहिए? साबू, मच्छर, क्या तुम्हें नहीं पता कि सभ्य लोगों से कैसे पेश आते हैं? साबू की एक किक फेस कट को पड़ती है। यह तुम्हारे लिए काफी है। और वह हवा में उड़कर वापस कार में घुस जाता है। ओहो, मेरी इंपोर्टेड कार। थोड़ी देर बाद, कार रोको, मुझे उस आदमी से बात करनी है। तुम? मेरा नाम शंभू शौक म्यूजिक वाला, पर मुझे कोई मकान किराए पर नहीं देता, इसलिए मैं चल फिर कर गुजारा करता हूँ। यह शौक म्यूजिक क्या हुआ? जैसे पॉप म्यूजिक या रॉक म्यूजिक, उसी तरह शौक म्यूजिक। लोगों को यह संगीत सुनकर झटका लगता है, इसलिए मैंने इसका नाम शौक म्यूजिक रखा है। शंभू, तुम काम के आदमी हो। चाचा चौधरी का मकान खाली करा दो। मैं तुम्हें एक कमरा दे दूंगा जहां तुम संगीत का अभ्यास कर सकते हो। वह आदमी मेरा संगीत बर्दाश्त नहीं कर पाएगा और मकान छोड़कर भाग जाएगा। यह लो मेरा विजिटिंग कार्ड। मकान खाली होते ही मेरे पास आ जाना। फेस कट, चलो, आप काम बन गया समझो।
इधर शंभू शौक म्यूजिक वाला चाचा चौधरी के घर के अंदर। ओहो, मेरे कानों के पर्दे फटने वाले हैं। साबू, मैं उसका ढोल कनस्तर फेंकता हूँ। नहीं साबू, गाना बजाना कोई जुर्म नहीं, मैं जाता हूँ। चाचा चौधरी हाथ में बोर्ड लेकर बाहर आते हैं। रुको, क्या तुम्हें मकान छोड़ना कबूल है? क्यों? तुम्हारा म्यूजिक तो कानों को अच्छा लगने वाला और नई किस्म का है। मैंने उसे रिकॉर्ड कर लिया है। तुम में ऊंची प्रतिभा है। कोई भी म्यूजिक कंपनी तुम्हारे कैसेट्स बेचने को तैयार हो जाएगी। आओ मेरे ट्रक में बैठो। और वह ट्रक में बैठकर वहां से चल देते हैं। चौधरी, कहीं तुम मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहे? वहां पहुंचकर तुम खुद जान जाओगे। म्यूजिक कंपनी, आज तुम्हारे टैलेंट का इम्तिहान है। इस नौजवान ने नई धुन की रचना की है जिसको इसने शौक म्यूजिक का नाम दिया है। बजाकर दिखाओ। चाचा चौधरी टेप को बजाते हैं। वाह, ये धुन हिट होगी। विश्व भर में इसके करोड़ों कैसेट्स बिकेंगे। ऑडियो और वीडियो राइट्स का एग्रीमेंट साइन करो। मैं 1 करोड़ रुपया तुम्हें एडवांस देता हूँ। उसने मुझे 1 करोड़ रुपए का चेक दिया। समझ में नहीं आता कि इतने पैसों का मैं क्या करूंगा। सबसे पहले तुम एक मकान खरीदो जहां तुम संगीत का अभ्यास कर सको। बाय। शेरी साहब, आओ शंभू, तुम यही कहने आए हो कि तुमने चाचा चौधरी को घर से निकाल दिया और वायदे के मुताबिक मैं तुम्हें एक कमरा दूं? नहीं, तुम इस मकान से अभी निकल जाओ। क्यों? क्योंकि यह मकान मैंने खरीद लिया है, तुम इसमें किराएदार थे।